हेलो दोस्तों। तो पिछले टॉपिक में हमने फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा, फ्लूइड होते क्या हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पहले डेंसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। तो दोस्तों, वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये 3-4 टर्में सीखनी होंगी। तो इन सब टर्मों को अगर हम सीख गए तो हमें जो वेपर प्रेशर और कैविटेशन का कंसेप्ट है वो इजिली समझ आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये दो टर्में आती हैं। पहला आता है वेपराइजेशन, दूसरा आता है इवेपोराइजेशन। दोस्तों, ये दोनों चीजें सेम नहीं होती, दोनों चीजें डिफरेंट होती है। वेपराइजेशन क्या होती है? जब कोई भी, जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हर जगह क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। जब कोई कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो सरफेस सरफेस में चला जाए इन द फॉर्म ऑफ वेपर, चाहे वो टेम्परेचर कुछ भी हो, जब अंदर का मॉलिक्यूल यानी कि जो सरफेस के अंदर का मॉलिक्यूल जब वो ऊपर चला जाए वेपर में, तो उसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन। लेकिन जो ई वेपोरेशन है ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट कैसे है? इसमें सिर्फ जो क्या होता है, वेपराइजेशन जो सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स की होती है। जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, जब ये सिर्फ यही पार्टिकल जब ऊपर वेपर के फॉर्म में जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ई वेपोराइजेशन। तो जनरली जो ई वेपोरेशन होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है। और इसके कई सारे फैक्टर है। जैसे अगर हवा ज्यादा होगी तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि जो सरफेस के पार्टिकल है वो इजिली वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कोई भी हवा आ रही है तो उसके साथ क्या होंगे? एयर पार्टिकल्स होंगे, और वो पार्टिकल क्या करेंगे? पार्टिकल आएंगे, पार्टिकल जो सरफेस के पार्टिकल के साथ क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। कोलिजन की वजह से इतनी एनर्जी आ जाएगी इन सरफेस पार्टिकल के अंदर कि ये इजिली क्या हो जाते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तीसरा आता है वेपर प्रेशर। दोस्तों, वेपर प्रेशर क्या होता है? जनरली जैसे ही हम किसी भी कंटेनर में अगर हम लिक्विड डालेंगे, उसको हम हीट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो आस्ते आस्ते क्या होगा? जो सिस्टम होगा, सिस्टम यानी कि वाटर जो भी होगा, वो क्या, उसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो उसके पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वो बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, वो एक तरीके से फ्री मूव करना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो फ्री, उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, वो फ्री मूव होके सीधा सरफेस से ऊपर चले जाएंगे एनवायरनमेंट में। तो जनरली क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो ऊपर वेपर की तरह चले जाते हैं, ये आगे वेपर्स। इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेपर्स ही होंगे, इसमें क्या होंगे? एयर पार्टिकल्स भी होंगे। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपको पता ही है ऑक्सीजन 22% अप्रोक्सीमेट है एयर में। ऐसे ही नाइट्रोजन भी है, और भी बड़े सारे होते हैं। तो उसके साथ क्या हो जाएंगे? ये वेपर्स जो है वो भी चले जाएंगे। अब ये वेपर्स क्या होंगे? जैसे ये ऊपर जाएंगे तो एयर पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे, या फिर पहले से जो मॉइस्चर होगा, पहले से जो वेपर्स होंगे उसके साथ कोलाइड करेंगे। क्लूजन की वजह से क्या होगा? कुछ पार्टिकल वापस इससे टकराएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारा क्या होता है इसके बीच, सरफेस और जो ऊपर एयर के पार्टिकल उनके बीच क्लूजन होता है। तो क्लूजन की वजह से क्या, एक दबाव जैसा बन जाता है ऑन द सरफेस ऑफ जो ये लिक्विड है सरफेस इसके ऊपर। तो जो वो प्रेशर होता है, उसमें जो प्रेशर होता है वो सिर्फ वेपर की वजह से आता है और एयर पार्टिकल्स की वजह से आता है। तो जब सिर्फ वेपर्स की वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। जनरली क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो एयर पार्टिकल की वजह से भी होता है और वेपर्स की वजह से भी होता है। तो हम इसमें सिर्फ स्टडी करेंगे सिर्फ वेपर प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर सिर्फ वेपर की वजह से लग रहा है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है। अब दूसरी टर्म आती है दोस्तों, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या है दोस्तों? जैसे आपने वेपर प्रेशर के बारे में समझ लिया होगा। अब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या है? जैसे इसको हम हीट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि जो पार्टिकल एयर में गए होंगे तो वो पार्टिकल क्या करेंगे? इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो एक, जैसे अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस हम कांस्टेंट टेम्परेचर इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कंटिन्यूसली क्या होंगे? वेपर्स एयर में जाएंगे, क्लूजन करके वापस इसमें आएंगे। तो कुछ पार्टिकल एयर में जाएंगे, तो जैसे ही कुछ एयर में जाएंगे तो वो इसके साथ कोलाइड करके फिर वापस क्या बन जाएगी? इनकी क्या बन जाएगी? ड्रॉप बन जाएंगे, और ड्रॉप वापस इसमें चले जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल यानी कि जो वेपर्स हैं, एयर के अंदर जो वेपर्स हैं, और जो इधर से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल इधर से इधर आएंगे, फिर कोलाइड होके वापस इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में एयर जो है, एयर यानी कि जब भी मैं इसमें एयर बोलूंगा तो यानी कि जो वेपर है, ठीक है, जो वेपर ऊपर के है,
तो उसकी क्लोजिंग की वजह से ड्रॉप बनेंगे, ड्रॉप फिर से क्या हो जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। उस टाइम पे जो प्रेशर लग रहा होगा, उस टाइम पे जो प्रेशर इस सरफेस पे लग रहा होगा, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है। तीसरी टर्म आती है दोस्तों बॉइलिंग। अब बॉइलिंग कब होगी? जनरली अगर हम टेम्परेचर 1 atm ले, अगर हम जो प्रेशर है वो 1 atm ले और हीट हम करें एट 100 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम क्या होता है दोस्तों, इसको हम जब हीट करते हैं तो इसके हर एक पार्टिकल के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये कहाँ चला जाता है, सरफेस पे। यानी कि बॉइलिंग उसको कहेंगे जब जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर का प्रेशर है, ये जो वेपर का प्रेशर है, जो वेपर का प्रेशर ऊपर लग रहा है, ये प्रेशर जो है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना, 1 atm, जब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको हम, वो कंडीशन जब आती है तो वो होती है बॉइलिंग। यानी कि उस टाइम क्या होता है कि मोस्टली जो सारे पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एक तरीके से फ्री हो जाते हैं। यानी कि जो उनके बीच का बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और फ्री हो जाते हैं, फ्री मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज को हम बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है। तो अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपना, ये वेपर प्रेशर। दोस्तों वेपर प्रेशर आपने समझ लिया होगा, सैचुरेशन वेपर प्रेशर समझ लिया होगा। अब पढ़ते हैं हम कैविटेशन के बारे में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेपर प्रेशर है, तो बॉइलिंग के बारे में बताया, ऐसे हमने सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे कैविटेशन के बारे में। दोस्तों कैविटेशन होती कैसे है? कैविटेशन उस टाइम पे होती है जब जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है, जो प्रेशर एक्सटर्नल लग रहा है, बाहर से लग रहा है कितना, 1 atm। जब हमारा वेपर प्रेशर, जो वेपर अप्लाई कर रहे हैं इस पे प्रेशर, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाएगा। उस टाइम पे जो वाटर है हमारा, जो लिक्विड जो भी है, वो क्या करना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो 1 atm होगा। उस टाइम पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक 1 atm के बराबर हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये लिक्विड जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि जो एटमॉस्फेयर से प्रेशर लग रहा है वही कम हो जाए, तो इसका मतलब कि अब हमें नीचे से कम हीट देनी पड़ेगी, किसको, इस लिक्विड को। उतना ही प्रेशर, जो प्रेशर किसकी वजह से लग रहा था, वेपर्स की वजह से लग रहा था, उतना ही प्रेशर लगाने के लिए हमें इसको अब कम हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो 1 atm, लेकिन अब कितना हो गया, 0.5 हो गया, 0.5। यानी कि अब हमें जो वेपर का प्रेशर कहाँ तक पहुंचाना है उसको बॉयल करने के लिए, 0.5 तक। ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होगा कि जो वाटर है वो बॉयल होगा, जो मतलब कि उस टाइम पे जो प्रेशर है वही वेपर प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है। वो हम सेल्सियस पे भी उसको कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन जो है वो जनरली कहाँ बन जाती है, क्लोज कंडक्ट में, जहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये इधर 1 atm लग रहा है, ये ओपन कंटेनर है, लेकिन अगर ऐसे ही क्लोज्ड कंटेनर होगा, जैसे ये एक पाइप बनाई है मैंने, जैसे क्लोज्ड कंटेनर होगा, इसमें अगर फ्लो हो रहा है, फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, तो इसमें कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा कम हो जाता है कि जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। एक्चुअल में जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो अगर ये वेपर प्रेशर अगर बढ़ जाए, यानी कि ऐसा कोई प्रेशर, इसमें कंडीशन ऐसी बन जाए कि जो प्रेशर है वो कम हो जाए और वेपर प्रेशर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उस टाइम क्या होता है कि इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाते हैं, एयर बबल फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे एयर बबल फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इधर से मान लो कि फ्लो आया, ये फ्लो इधर पहुंचा, तो इस टाइम ये क्या है, पीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। जब जो पार्टिकल एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में एक बबल टाइप बनना शुरू हो जाएंगे। और वो बबल, जैसे फ्लूइड तो फ्लो हो रहा है, अब ये फ्लूइड जो है फ्लो होते होते वापस जब इधर पहुंच जाएगा तो ये फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इधर क्या हो जाएगा, प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ने के कारण इधर क्या होगा, जब ये बबल बना हुआ है, बबल इसके साथ फ्लो होते हुए इधर पहुंच गया, जब इसको चारों तरफ से ज्यादा प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, बस्ट होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बस्ट होगा। तो जब ऐसे ही बड़ी सारी कैविटी इधर बनती है और इधर ब्रेक होती है, इसकी वजह से क्या होता है, बड़ी सारी जो हमारी पाइप्स हैं, जहाँ पे लो क्या बनता है, प्रेशर बनता है, उसकी वजह से बस्ट होता है।
जो ये चीज है हमें ये नुकसान करती है। इस चीज को क्या बोलते हैं हम? कैविटेशन। कैविटेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स एंड बर्स्टिंग ऑफ एयर बबल। तो आगे हम पढ़ते हैं, जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा विद टेम्परेचर, जैसे हम ये कंडीशन और दूसरी है कि जहाँ तो हम जो प्रेशर है वो कम कर दें, ठीक है, उससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जहाँ फिर ऐसे कर दें हम कि जो ये टेम्परेचर है इसको बढ़ा दें, ठीक है। दोनों चीजें एक इसमें क्या करेंगे हम? एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे। अब जैसे मैं इधर से हीट कर रहा था तो मैंने क्या किया था? इधर प्रेशर को कांस्टेंट रखा था 1 atm। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इधर टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं और प्रेशर क्या कर दूं? कम कर दूं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये किसी पाइप के अंदर या किसी टरबाइन के अंदर वहां पे क्या होता है? ऐसी कंडीशन आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मर्करी हैज लो वेपर प्रेशर हैंस यूज्ड इन प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट सो इट कैन मेजर इवन लो प्रेशर विदाउट इवेपोरेटिंग। तो दोस्तों क्या होता है कि जो मर्करी है, मर्करी का क्या होता है? वेपर प्रेशर लो होता है। वेपर प्रेशर लो यानी कि उसके बीच का जो क्या होगा? बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा, तो इजिली वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए जो उनके जो वेपर बनेंगे किसके? मर्करी के, वो मर्करी पर कम प्रेशर लगाएंगे, इसलिए उसका लो प्रेशर होता है। हैंस यूज्ड इन प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट में यूज करते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? 1 atm। मैंने बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसलिए क्योंकि बाहर से तो 1 atm प्रेशर लग रहा है, तो जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो वेपर प्रेशर भी उस टाइम क्या हो जाएगा? 1 atm हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है कैविटेशन अकर एग्जिस्ट ऑफ। कैविटेशन कहाँ कहाँ होती है? एक रिएक्शन टरबाइन में होती है, दूसरा इनलेट ऑफ पंप। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है? दो तरह की टरबाइन होती है दोस्त, एक होती है इम्पल्स टरबाइन और दूसरी होती है रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन में जनरली जो होती एनर्जी होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यूज होती है, लेकिन इसमें जो होती है प्रेशर एनर्जी भी यूज होती है। रिएक्शन टरबाइन में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। तो ये क्लोज होता है। इसमें क्या होता है कि क्लोज सिस्टम होता है। तो क्लोज सिस्टम में ये चांस होते हैं जब प्रेशर एनर्जी यूज हो रही है, तो कई कई जगह पे ऐसा होता है कि जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कैविटेशन क्रिएट हो जाती है। कैविटेशन होने से बीच में बस्टिंग होती है, मतलब जो क्या होते हैं, जो कैविटी बन जाती है, फिर उसकी क्या होती है? बस्टिंग होती है। उसकी वजह से अंदर जो टरबाइन के अंदर जो भी सिस्टम है उसको बड़ा नुकसान होता है। ऐसे ही इनलेट ऑफ पंप क्या करता है? जनरली सक करता है वाटर को। तो जब सक करता है तो उधर क्या होता है? जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए उधर भी कैविटेशन होने के चांसेस होते हैं। तीसरा आता है टॉप ऑफ द साइफन, ठीक है। अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इन फ्लो। अगर हम प्रेशर ज्यादा बढ़ा के रखें, ज्यादा रखें फ्लो के अंदर, तो उसमें जो कैविटी नहीं बनेगी। जनरली जो कैविटी बनती है वो लो प्रेशर, जहां पे प्रेशर बहुत कम होता है, लो प्रेशर, वहां पे, क्योंकि उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर वो उसके आसपास पहुंच जाता है, जो प्रेशर के आसपास, तो तब क्या बनता है? बबल बन जाते हैं एयर के, और वो बस्ट होते हैं, उसको कैविटी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ कैविटेशन। कॉज ऑफ कैविटेशन क्या है? सबसे पहले क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट। जैसे मैं इधर देख रहा था, इधर से फ्लो क्या हुआ? इधर से ऊपर गया, तो ऊपर क्या हुआ? हाइट जब बढ़ गई तो इधर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगी? कैविटी फॉर्म होगी, ठीक है। दूसरा आता है इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी तो कैविटेशन भी बढ़ेगा। तीसरा आता है एटमोस्फेरिक में कमी आना। अगर हम एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है, बाहर से जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये कम हो जाए, जैसे इधर 1 atm है, अगर 1 atm की जगह 0.5 atm हो जाए, तो क्या हो जाएगा? उस टाइम पे भी कैविटेशन होने के चांसेस हो जाएंगे। तीसरा आता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इधर के मॉलिक्यूल क्या जाएंगे? हवा में जाएंगे, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? एयर क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कैविटेशन होती है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। थैंक यू।